हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर रसप्रीत कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो हमने ई कॉमर्स की स्टार्ट करी है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसकी हम पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ई कैश के बारे में पढ़ा। और ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का पार्ट 2, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग करेंसी सर्वर। तो करेंसी सर्वर क्या होते हैं? करेंसी सर्वर बेसिकली हमें एक्सचेंज रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है? करेंसी सर्वर एक इस तरह के सर्वर हैं। सर्वर क्या होता है? होपफुली आपको पता होगा सर्वर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिकली डिजाइंड किए जाते हैं ऐसे सर्वर होते हैं जो सिर्फ एक्सचेंज रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक्सचेंज रेट मतलब एक करेंसी दूसरी करेंसी, एक कंट्री की जो भी है करेंसी, वो दूसरी कंट्री में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो कितने बन जाते हैं। लाइक अमेरिका का डॉलर यहाँ के कितने रुपीज हैं, ठीक है, यहाँ के कितने रुपीज अमेरिका का $1 बनेगा। तो ये चीज लाइक एक्सचेंज रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये करते क्या है? करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन कन्वर्जन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि इंटरनेशनली जिस मर्जी कंट्री की आप करेंसी जो है वो एक्सचेंज करके आप मतलब कन्वर्ट करके देख सकते हो विद योर कंट्रीज करेंसी, ठीक है। करेंसी सर्विस सपोर्ट करते हैं बहुत सारे एक क्लाइंट्स को एक साथ, मोर क्लाइंट्स, मोर प्लेटफॉर्म्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर्स ऑफ एक्सचेंज रेट डाटा देन अदर टूल्स। मतलब किसी भी और टूल को यूज करने से बेटर हमेशा करेंसी सर्वर यूज किए जाते हैं फॉर द बेटर नॉलेज ऑफ द एक्सचेंज रेट इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म होता है इनका, लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, एक्सचेंज रेट डाटा प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। करेंसी सर्वर्स जो होते हैं वो यूनिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत यूनिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं जिनके ऊपर आप इजीली विश्वास कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। ये अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, फ्यू मंथ्स के अंदर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। जैसे किसी भी कंट्री की करेंसी एज पर अदर कंट्रीज करेंसी में कोई भी चेंज आता है तो ये अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, रिलायबल होते हैं। ये जो होते हैं करेंसी सर्वर्स जो होते हैं ये ऑलवेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन रिक्वेस्ट पर सेकेंड। मतलब ये इतने बड़े सर्वर होते हैं, इनका जो प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा होता है कि पर सेकेंड के अंदर ये थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन रिक्वेस्ट को इजीली ग्रैब करते हैं और उनके रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये सपोर्ट करते हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ डाटा प्रोवाइडर्स बोथ फ्री एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड। कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन लेके करते हैं जो पूरी तरह से इसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है, लाइक जिनका करेंसी के साथ डेली बेसिस पे डीलिंग्स है तो वो सब्सक्रिप्शन लेके यूज करते हैं। तो ये दोनों को हर तरह के डाटा को सपोर्ट करते हैं, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं चाहे सब्सक्रिप्शन बेस्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब नोटिफिकेशंस आती है ना, हमें यूट्यूब की नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, न्यू वीडियो अपलोडेड, ये नोटिफिकेशंस आती है। उसी तरह से करेंसी सर्वर्स के ऊपर भी नोटिफिकेशन की ऑप्शंस भी होती हैं, वो भी लोग अवेल कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी सर्वर वॉज डिजाइंड, कैसे डिजाइन करे गए? टू बी द मोस्ट एडवांस्ड करेंसी एनेबलिंग कंपोनेंट ऑन द मार्केट। कि मार्केट के अंदर अगर किसी चीज के ऊपर विश्वास करना है करेंसी एक्सचेंज रेट के मामले में तो किसके ऊपर करना है? करेंसी सर्वर्स के ऊपर करना है, ठीक है। तो करेंसी सर्वर्स इस सोच के साथ बनाए गए ताकि उनको मोस्ट एडवांस्ड करेंसी एनेबलिंग कंपोनेंट बनाया जा सके ऑफ द मार्केट। Here is the list of all currencies of the world। देखो अब ये जो आप इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये एक करेंसी सर्वर से उठाई गई है। करेंसी सर्वर के अंदर देखो कितनी सारी ऑप्शंस आती हैं, नोटिफिकेशन के ऑप्शन भी आप देख पा रहे हो, ठीक है, ऑल करेंसीज की। ये जो क्लिक की हुई है ये एक्टिव करेंसीज की है। अब देखो आप हर एक करेंसी की वो देख सकते हो। USD1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? UA की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, बल्गेरियन, ब्राजीलियन, कैनेडियन, स्विस फ्रांस। तो मतलब हर एक कंट्री की जो करेंसी लिस्ट है आप इसके अंदर देख सकते हो,
ये बहुत एडवांस्ड जो है फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ये मैनुअली मेंटेन की जाती हैं, किसके थ्रू? करेंसी वर्ल्ड मॉनिटर फीड के थ्रू, ठीक है। ये एक टर्म है, टेक्निकल टर्म है कंप्यूटर की, तो इसके अकॉर्डिंगली मैनेज किए जाते हैं। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। करेंसी वर्ल्ड मॉनिटर फीड के थ्रू ये मेंटेन किए जाते हैं। और ये जो करेंसी वर्ल्ड मॉनिटर होती है इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी चीज के ऊपर बेस्ड नहीं होते, या मतलब किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, दीज आर इंडिपेंडेंट। तो इस फोटो से कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि करेंसी सर्वर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। When automatic updates are received usually every few months, मतलब अगर कोई भी चेंज आया है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अपडेट्स आ जाती हैं इसके अंदर, रिसीव हो जाती हैं। यूजुअली कहते हैं फ्यू मंथ्स के अंदर आती है, कि कुछ महीनों बाद अगर कोई भी चेंज आया है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपडेट हो जाता है, राइट। और यू आर इन्फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ मैसेज, देन यू कैन प्रेस वन ऑफ द रीसेट बटन टू अप्लाई न्यू डाटा। तो आपको मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है कि नई अपडेट्स आ चुकी है। जैसे आपको एप्स की अपडेट आती है, फेसबुक की अपडेट आती है, व्हाट्सएप की अपडेट आती है, तो आपको मैसेज शो हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आपने अपडेट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी मैसेज आ जाता है अपडेशन का। तो बाय प्रेसिंग वन ऑफ द रीसेट बटन, तो उसको रीसेट किया जा सकता है, रिफ्रेश किया जा सकता है, और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर वो रीसेट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। करेंसी प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी एडिटेड मैनुअली। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, कोई भी कंट्री की करेंसी चूज कर सकते हो, लैंग्वेज भी अपने अकॉर्डिंगली। अब इसमें देखो, वैसे ही उन्होंने लिखा है कि अल्फा 3 यूएसडी की वो देखना चाहते हैं, यूरो 1 इज इक्वल टू कितने यूएसडी होता है रेट, ये देखना चाहते हैं। ये प्रॉपर्टीज जनरल के अंदर है, जिसके अंदर आप जो है लैंग्वेज की भी आपको एडिट करने की फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। फिर कहते हैं एक्टिव करेंसीज जो होती है ना, वो कौन सी होती हैं? जो आपको अपडेट एक्सचेंज रेट्स प्रोवाइड करती हैं। तो जो करेंसी सर्वर्स होते हैं वो एक्टिव करेंसीज प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव करेंसीज का मतलब कि अप टू डेट एक्सचेंज रेट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके फीचर्स हमारे पास, कि करेंसी सर्वर्स के क्या फीचर होते हैं। सबसे पहले, सपोर्ट फॉर अ वाइड एंड डाइवर्स सेट ऑफ एक्सचेंज रेट डाटा फॉर्मेट्स, प्रोटोकॉल्स एंड प्रोवाइडर्स। जो करेंसी सर्वर होते हैं वो वाइड, बहुत बड़े और बहुत डाइवर्स सेट ऑफ एक्सचेंज रेट डाटा फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब अभी आपने एक एग्जांपल देखी जिसके अंदर एक ही करेंसी सर्वर के अंदर आप किसी भी कंट्री की करेंसी में अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वाइड एंड डाइवर्स सेट ऑफ एक्सचेंज रेट डाटा। और ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। यूजर फ्रेंडली मतलब कि ये बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, कि अगर आप खुद खोलोगे ना तो आपको इजीली समझ लग जाएगा कि कौन सा फीचर किससे रिलेट करता है, ठीक है। और आप जो भी चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। और ये यूजर फ्रेंडली किसके थ्रू होते हैं? करेंसी सर्वर मैनेजर के थ्रू, ठीक है। फिर जो .com यूज होता है, कॉम इंटरफेस यूज, जैसे .net .com यूज किया जाता है ना, तो जो .com इंटरफेस यूज किया जाता है, implemented as a high performance in process server includes both 32-bit 64-bit code। बहुत मतलब ये जो .com इंटरफेस यूज किया जाता है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बहुत स्पीडी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि पर सेकंड में ये बहुत नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स को जो है वो ग्रैब भी कर लेता है, उनके रिजल्ट्स भी दे देता है। तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इंक्लूड्स बोथ 32 बिट्स भी इंक्लूडेड है, 64 बिट कोड भी इंक्लूडेड है। फिर हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट इंटरफेस। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इंटरफेस जो यूज किया गया है इसके अंदर, वो क्या करता है? कोड एंड करेंसी प्रॉपर्टीज कैन बी रीजनरेटेड एज अ सिंगल फाइल व्हेन रेट्स आर अपडेटेड। जब भी किसी रेट में चेंज आता है, रेट अपडेट होता है, तो एक सिंगल फाइल बन जाती है कोड एंड करेंसी की। क्लियर हो गया? तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है? जावास्क्रिप्ट इंटरफेस के थ्रू। ये सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा डाउनलोड। इसके अंदर जो भी डाटा डाउनलोड किया जाता है अलग अलग तरह का, ये सबको सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को सपोर्ट करता है। एंड अपलोड प्रोटोकॉल्स, कुछ भी अगर अपलोड किया जा रहा है इसके अंदर, चाहे डाउनलोड कर लो चाहे अपलोड कर लो, दोनों तरह को ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है, ठीक है। ये मॉनिटर करता है स्टेटस, किसके स्टेटस को? यूरोपियन इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन के स्टेटस को, ठीक है। और ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, करेंसी से रिलेट करती है।
तो इसके स्टेटस को भी मॉनिटर करते रहते हैं करेंसी सर्वर्स, और साथ ही साथ और भी सिमिलर इंस्टीट्यूशंस के स्टेटस को ये मॉनिटर करते हैं। और जो करेंसी सर्वर्स हैं, बैक्ड बाय 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, इम्प्रूवमेंट्स एंड सपोर्ट, पिछले 10 सालों से, मतलब ये जो करेंसी सर्वर्स हैं काफ़ी सालों से, 10 सालों से कहा गया है यहाँ पे कि बहुत एक्सपीरियंस, इम्प्रूवमेंट और सपोर्टिव माने गए हैं करेंसी एक्सचेंज रेट की डीलिंग्स के अंदर। तो ये था हमारे पास रिगार्डिंग करेंसी सर्वर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स।